मीन लगन के चार्ट में हम शुक्र पर विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में दूसरे भाव के लिए अब चर्चा करेंगे। इससे पहले हम प्रथम भाव के लिए चर्चा कर चुके हैं। मीन लगन के चार्ट में दूसरे भाव में अगर हम शुक्र की प्लेसमेंट को देखेंगे तो शुक्र यहाँ पे आ जाते हैं मंगल के घर में, जहाँ पर वो मेष राशि में स्थित होंगे। देखिए, मेष राशि का शुक्र धन के लिए, संपत्ति के लिए होगा तो बहुत अच्छा, लेकिन वो आपको कभी भी धन से या आपको जो संपत्ति है उससे संतुष्टि नहीं देगा, इवन रिलेशनशिप से भी। इस प्रकार का शुक्र आपके जीवन में हमेशा धन का जो फ्लो है उसको बनाए रखेगा, लेकिन क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा भोग विलास की जो चाहत है, लग्जरी की जो चाहत है, उसके लिए आप खर्चे भी बहुत ही जल्दी करेंगे, इसलिए धन का संचय होने की संभावना बहुत ही कम है। यहाँ पे फिर फायरी साइन में शुक्र आ गए। फायरी साइन में जब जब भी शुक्र स्थित होगा तो आपको धन कमाने की चाहत, धन को यूज करने या लग्जरी की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे अब आपके खान पान, आपके रहन सहन पर भी शुक्र का अवश्य असर पड़ेगा, जिससे आपका खान पान और रहन सहन जो होगा वास्तव में आपकी लाइफ को बहुत ही इम्पेक्ट करेगा। शुक्र अगर किसी भी बुरे प्रभाव में है तो आप ड्रिंकिंग वगैरह के आदी हो सकते हैं, नॉन वेज वगैरह के आदी हो सकते हैं, जो कि आपको वास्तव में नहीं करना चाहिए। शुक्र यहाँ पे अब जितने अच्छे प्रभाव में होंगे, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके इनकम के जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा अच्छे होने के चांसेज हैं। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा आपको टैलेंट भी देंगे। जैसे गीत संगीत से जुड़ा हुआ आपको कोई टैलेंट दे सकते हैं, वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा दे सकते हैं, आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली हो सकती है। स्त्रियों के केस में ऐसे देखा जाए तो शुक्र का प्रभाव पुरुषों की तुलना में ज़्यादा अच्छा रह सकता है, क्योंकि शुक्र स्त्री को ही रिप्रेजेंट करता है। अब शुक्र यहाँ पे अष्टमेश भी हैं और वो अपने घर को यहाँ से काफ़ी मजबूत कर देंगे अपनी दृष्टि डालकर। लेकिन शुक्र पर अगर राहु का प्रभाव हो, अगर केतु का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव हो, मंगल का प्रभाव हो, तो आपको विशेष तौर पे विचार करना होगा यहाँ पर। देखिए, इस केस में शुक्र क्योंकि वो आपके लिए अष्टमेश और तीसरे घर के लॉर्ड हैं, तो आप में प्रतिभा बहुत ज़्यादा है, आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको पहचानने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए, या वो जो आप में टैलेंट है उसका कितना अच्छे से यूटिलाइजेशन आप करते हैं। शुक्र के यहाँ आने की वजह से तरह तरह का भोजन करने, अलग अलग प्रकार से भोजन के स्वाद वगैरह लेने, मिठाई वगैरह खाने का जो शौक है आपको बढ़ जाएगा। शुक्र के इस प्रकार से प्लेस्ड होने के कारण फैमिली के साथ भी आप बहुत ज़्यादा समय स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, इवन फैमिली के साथ काफ़ी घूमने फिरने की कोशिश करेंगे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ उनकी जो फैमिली रिलेशंस हैं उनमें आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा भागीदारी रखेंगे और अपने जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार का शुक्र होने से हर कहीं आपको पॉपुलैरिटी देगा, आपकी बातों की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से और आपके वाणी के प्रभाव की वजह से। अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुनते हैं, कोई भी आप बिजनेस चुनते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा सफल भी हो सकते हैं। शुक्र पर अब जितना ज़्यादा यहाँ फायरी ग्रहों का प्रभाव होगा, उतनी ज़्यादा धन की चाहत, लग्जरी की चाहत या जीवन को बहुत ही एक अलग तरीके से जीने की चाहत आपकी रहेगी। लेकिन शुक्र पर जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए धन संचय होने की जो संभावना है वो बढ़ेगी और धन के स्रोतों की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इस केस में आपकी जो छवि वो काफ़ी अच्छी बनती है। अब देखिए, शुक्र स्पेशली अगर फायरी ग्रह से प्रभावित है, जैसे मंगल से प्रभावित है, सूर्य से प्रभावित है, तो फैमिली में एक स्पेशल रेपुटेशन भी आपको ऐसा शुक्र प्रोवाइड जरूर करता है। शुक्र अगर यहाँ पे वक्री हो गए तो फिर आपका थर्ड हाउस भी कमज़ोर हो जाएगा, आपका अष्टम भाव भी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि थर्ड हाउस में या आपके एर्थ हाउस में क्या कोई प्लैनेट स्थित है। अगर कोई भी प्लैनेट स्थित है तो सिर्फ आपको फिर उसी से सपोर्ट मिल सकता है। वाणी स्थान का शुक्र होने से कुछ न कुछ ऐसा आप करेंगे जिसमें आप अपनी वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकें, जिसमें आप अपना वाणी से रिलेटेड टैलेंट दिखा सकें। इसके साथ ही क्योंकि शुक्र की दृष्टि यहाँ से अष्टम पर रहती है, तो अष्टम में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो भले ही वो अपना शुभ प्रभाव जरूर खो देगा, लेकिन इन लॉज के साथ रिलेशन बहुत अच्छे होने के चांसेस है। इवन आपका पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा वेल्दी या धनवान हो सकता है। शुक्र यहाँ पर अगर राहु से प्रभावित होता है, केतु या शनि से प्रभावित होता है, इवन मंगल से प्रभावित होता है, तो रिश्तों को लेकर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है और धन या संपत्ति को लेकर भी। इस प्रकार का शुक्र अगर वक्री हो जाएगा, वक्री होने के केस में शुक्र अपना शुभ प्रभाव खो देंगे, तो हो सकता है शुक्र से आपकी जैसी अभिलाषा है, जैसी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, वो आपकी पूरी नहीं होगी। शुक्र यहाँ पे अब वास्तव में कौन कौन से प्लैनेट से प्रभावित है। देखिए, वैसे तो देखा जाए तो कोई भी फायरी ग्रह का अगर इफेक्ट है शुक्र पर, तो शुक्र को लेके आपकी लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। शुक्र से रिलेटेड चीज़ें पाने के लिए फिर आप अपने जीवन में किसी भी हद तक जरूर जा सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं।
लेकिन शुक्र की वजह से जो आपकी एक अलग प्रकार की इमेज बनेगी आपकी फैमिली में और आपके इन-लॉज़ के साथ आपके रिलेशन को लेकर, वो बेहद ख़ास होगी। इस प्रकार का शुक्र आपको बहुत सारे बेहतरीन आइडियाज़ दे सकता है, कुछ सीक्रेट इनकम के सोर्सेज़ भी दे सकता है। अब अगर आपका अष्टम भाव पीड़ित है, अगर अष्टम में राहु जैसा ग्रह है, केतु जैसा, मंगल जैसा ग्रह है, तो आपका अदर अफेयर या रिलेशनशिप होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। उसके लिए आप देखिए लेकिन सप्तम भाव में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, या सप्तमेश आपका जो बुध है वो कैसी स्थिति में है। देखिए इस प्रकार का शुक्र अगर आ गया, शुक्र के साथ अगर मंगल भी आ जाएगा यहाँ पर सेकंड हाउस में, तो धन बहुत ज़्यादा रहेगा आपके पास, संपत्ति भी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। लेकिन आपकी जो एक्चुअल लालसा है धन या संपत्ति को लेकर, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। फिर इस हिसाब से देखा जाए तो आप भले ही जुपिटर से रिप्रेजेंट होने वाले एक बहुत ही साधु संत टाइप के, एक बहुत ही ज़्यादा सात्विक विचारों वाले और एक बहुत ही अच्छी थिंकिंग वाले, पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी जो चाहत है, आपकी जो वास्तव में जो रुचि है वो काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। शुक्र यहाँ पर खान पान और रहन सहन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। शुक्र का जो संबंध है अष्टम से होने के कारण पार्टनर बहुत ज़्यादा वेल्दी होना, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा वेल्दी होने के चांसेज हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उनसे सपोर्ट मिलेगा ही। इसके लिए देखना होगा कि अष्टम भाव में कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है, या अष्टम में कोई अगर प्लैनेट बैठा है तो उसका प्रभाव भी आपको देखना होगा। तो अब मैरिज के थ्रू आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आने के चांसेस हैं। स्त्रियों के केस में ऐसा शुक्र थोड़ा ज़्यादा कहीं ना कहीं उनको क्रिएटिविटी और टैलेंट देगा, पुरुषों की तुलना में भी ज़्यादा। ऐसी स्त्रियां अपनी वाणी के इस्तेमाल से बहुत कोई क्रिएटिव वर्क कर सकती हैं। अगर वो कोई भी प्रकार का शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन चुनना चाहें, कोई भी प्रकार का इवन बिजनेस करना चाहें तो भी कर सकते हैं। पुरुषों के केस में शुक्र थोड़े ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भले ही वो वाणी स्थान में बैठे हैं, लेकिन वैवाहिक दृष्टिकोण से पुरुषों के लिए इनका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके लिए शुक्र आपकी वाइफ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि उसके लिए आप अपनी बुध की स्थिति देखिए चार्ट में, और सप्तम घर में बैठे हुए प्लैनेट को भी जरूर देखिए। लेकिन जब हम बात करते हैं शुक्र के इस प्रकार की प्लेसमेंट की, तो स्त्रियों को थोड़ा ज़्यादा फेवर शुक्र करता ही है। तो शुक्र के यहाँ आने की वजह से ऐसी स्त्रियाँ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, या जिनकी बहुत ही ज़्यादा सुरीली वाणी हो, जिनको गीत संगीत में काफ़ी इंटरेस्ट हो, जो कोई बहुत बड़ी वक्ता हो, कोई बहुत अच्छी ऐसी वक्ता हो जो वास्तव में बहुत लोगों को प्रभावित कर सकें, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। शुक्र अब यहाँ लगन के कितना ज़्यादा क्लोज है। देखिए लगन की तरफ अगर शुक्र का झुकाव है या शुक्र वक्री है, तो लगन के अगर वो काफ़ी क्लोज हो तो वो ज़्यादा अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं उच्च के प्रभाव भी आपके लिए ला सकता है। अब जो शुक्र है यहाँ पर कौन कौन से अदर प्लैनेट से प्रभावित है, और जो भी अदर प्लैनेट से वो प्रभावित है, वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों से जुड़ा हुआ आपका कुछ स्पेशल टैलेंट आप में हो सकता है, या उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से भी आपको काफ़ी धन के रूप में फ़ायदा होने के चांसेस हैं। उसके बाद आ जाता है शुक्र की महादशा का रोल। शुक्र की महादशा जो आपके जीवन के बहुत ही अहम 20 वर्ष को कवर करेगी, ऐसी महादशा अब आपको कब आने वाली है, क्या वास्तव में इस जीवन काल में आपको शुक्र की महादशा आने वाली भी है या नहीं है। देखिए शुक्र की महादशा यदि आपको आती है, तो अगर ऐसी दशा आपको 20 की एज से लेकर 50 की एज तक कभी भी अगर स्टार्ट होती है, और 50 की एज आपकी आते आते अगर कंप्लीट हो जाए, तो शुक्र बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन परिणाम दे सकते हैं। स्पेशली शुक्र की दशा यंग एज में जितनी जल्दी आएगी उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इस प्रकार का शुक्र है, तो आपको मल्टीपर्पज़ कहीं ना कहीं देखना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से आप कितना ज़्यादा उस काम से यूटिलाइजेशन ले सकते हैं, कितना ज़्यादा कोई भी चीज़ को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या कितना तरीके के आप अलग अलग तरीके के इनकम सोर्सेज अपने लिए बना सकते हैं। देखिए वैसे तो मंगल के ग्रहों में फायरी साइन में वैसे शुक्र उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जनरली, बट यहाँ पे वो सेकंड हाउस में है, और वो मेष राशि में होने के कारण आपकी लालसाओं को बढ़ाएगा, आपकी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा प्रबल करेगा, साथ ही साथ फैमिली के साथ अच्छे अटैचमेंट भी देगा। लेकिन कभी कभी फैमिली के साथ कुछ मामलों में डिस्प्यूट होने के भी चांसेज हैं। फिर मैरिज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस प्रकार का शुक्र अगर आ गया, तो आपको फैमिली में सपोर्ट मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। धन या संपत्ति को एक्युमुलेट करने के लिए भी जीवन साथी की बहुत अच्छी हेल्प आपको मिल सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब आपका अष्टम भाव अच्छा है, अष्टम भाव किसी बैड इफेक्ट में नहीं है, और सप्तमेश या सप्तम भाव भी आपका काफ़ी अच्छा हो तभी।